नमस्कार दोस्तों, सन 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ। देश की बागडोर संभाली नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता की जिम्मेदारी आई योगी आदित्यनाथ के हाथों में। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दोनों नेताओं का एक ही दावा था, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। समय बीतता गया, नई योजनाएं आई, नई सड़कें बनी, कई फैसले लिए गए, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या सच में प्रजा खुश है? एक रात प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आपस में चर्चा कर रहे थे। मोदी बोले, हम योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन असली सच तो जनता के बीच जाकर ही पता चलता है। योगी ने कहा, सही कहा, राजपथ तभी सफल होता है जब प्रजा संतुष्ट हो। दोनों ने तय किया कि वे जनता के बीच जाकर सच्चाई जानेंगे। अगले दिन जब वे अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलने निकले, कहीं किसान मिले, कहीं दुकानदार मिले, कहीं युवा नौकरी की बात कर रहे थे। कुछ लोग सरकार की योजनाओं से खुश थे तो कुछ लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे थे। लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति था जिसे लोगों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका नाम था विकास। विकास का काम था लोगों के बीच अफवाह फैलाना। वह कहता था सरकार कुछ नहीं कर रही है, कभी वह उल्टा कहता सब कुछ दिखावा है। धीरे धीरे वह लोगों के मन में शक पैदा करने लगा, लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता। एक दिन जब राजा और योगी जनता के बीच बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। उसने कहा, राजा जी, राज्य में बहुत सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी कई मुश्किलें हैं। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो सच्ची प्रजा की आवाज है, जो सच बोलती है। योगी बोले, हमारा काम समस्याओं को सुनना और उन्हें ठीक करना है। तभी लोगों को समझ आ गया कि झूठ फैलाने वाले लोग समाज को कमजोर करते हैं और सच्चाई बोलने वाले लोग समाज को मजबूत बनाते हैं। उस दिन से राज्य में एक नई सोच शुरू हुई, जहां शासक और जनता मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी जागरूक और खुश प्रजा होती है। Subscribe now to PV Bhole. Like this video and turn on notifications by hitting the bell icon.